जो लोग यहाँ रहते नहीं वो वोट दे रहे हैं, डबल एंट्री लोग वोट दे रहे हैं, एक आदमी 2 जगह वोट दे रहे हैं। मुस्लिम 30% है, लेकिन क्राइम में मुस्लिम 80% है बंगाल में। यहाँ पर भाजपा के तो कितने सारे कार्यकर्ताओं को तो मौत की घाट उतार दिया गया है। हमने वोट लिया, हमें शिक्षा से दूर रखा, लेकिन वो हमें गलत तरीका से अपने पॉलिटिकल फायदा के लिए यूज करने के लिए माइनॉरिटी बच्चों को क्रिमिनल बना रही है। ममता दीदी तो अभी जाने की तैयारी में है, बांग्लादेश जाएगी। और जिस तरीका से गंदगी उन्होंने फैलाई है, उनको खुद को भाग जाना चाहिए। जो हमारा जो एलओपी है शुभेंदु दा ने उनको नंदीग्राम में 1956 वोट से हराया था, ठीक है। फिर उन्होंने भवानीपुर में भाग के आ गया, फिर वो 55,000 से ज़्यादा वोट से जीत गया। तो आप सोच लीजिए उस टाइम भवानीपुर में कैसे वोट हुआ था। इसका मतलब वोट में जीतना है, जैसे कर भी चोरी चामारी करके वोट पे जीतो। बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इतने रात को आप इस क्षेत्र में आके काम कर रहे सीएम के एरिया में और आप सुरक्षित हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर अलग अलग इलाकों में जाकर के जो हम कवरेज कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बंगाल की जनता, बांग्ला जनता जो है वो किस मूड में है, आखिरकार ममता बनर्जी से कितना परेशान हो चुके हैं, कितना त्रस्त हो चुके हैं। और ये सारी चीजों के सवाल के जवाब टटोलने के लिए इस वक्त देर रात लगभग 11:30 बज रहे हैं और उस रात में हम लोग मैदान में आए हुए थे खाना वाना खा करके जी टहला जाए, तो हमने देखा कि यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा होकर के चाय वाय पी रहे हैं। ये भवानीपुर इलाका है, वही भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी खुद सीएम कैंडिडेट थी और विधायक हैं। और इस भवानीपुर का क्या हाल है, भवानीपुर की जनता जो है वो ममता बनर्जी को लेकर के क्या कुछ सोचती है कि आखिरकार किस प्रकार से ममता बनर्जी ने कितने उत्कीर्ण काम किए हैं, अन्यथा कितने ही ज्यादा व्यर्थ काम किए हैं, ये सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। एक बारी कैमरा घुमा करके आप दिखाइए, हमने मनाया इनको कि बातचीत हो। और देखिए ठंड का मौसम है तो बढ़िया यहाँ पर अलाव तापा जा रहा है, और तापा जा रहा है मतलब अलाव जला करके यहाँ पे लोग अपना थोड़ा बहुत गर्मी ले रहे हैं। और यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं, हर एज ग्रुप के लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, हर समाज से लोग बैठे हैं। तो मैं आपसे शुरू करता हूँ, क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा रवि कुमार सिंह। रवि जी, क्या कह रहे हैं इस वक्त जिस सीट पे हम लोग बैठे हुए हैं, दीदी का सीट है ये, कितना काम कर रही है दीदी अपने भाइयों को? ठंड लग रही है आपको? ठंड तो लग रही है। आप देख रहे हैं हम लोग ताप ले रहे हैं, हम लोग आग को जलाकर हम लोग सारे सेक ले रहे हैं। माहौल बहुत गर्म है। अच्छा, माहौल बहुत गर्म है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने जो सोचा था दीदी को लाने से पहले, 2011 से पहले हम लोगों ने बहुत सपना देखा था कि दीदी आएगी, हमारे युवाओं के लिए काम करेगी, हमारे छात्रों के लिए काम करेगी, हमारे कृषक भाई बहनों के लिए काम करेगी, बंगाल में बेरोजगारी को ख़त्म करेगी, बंगाल में करप्शन बोल के कोई चीज़ नहीं रहेगा। जो हम लोगों ने वामपंथियों को विदा किया, इनको लाया, तो ये उल्टा हो गया। ये तो उनसे भी बड़ा चोर निकल गई। अच्छा, जो सीपीएम ने आपके साथ वो हो गया कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। खेला हो गया है ना। अच्छा, खेला हो गया। दीदी ने खेल दिया बंगाल की जनता के साथ। तो अब माहौल ऐसा है कि बंगाल की जनता को समझ में आ गया। बंगाल की जनता जो है, आप भारतवर्ष के सारे राज्य में आप घूमे होंगे। सबसे पहले तो आपके कैपिटल टीवी के सारे दर्शकों को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इतने रात को आप इस क्षेत्र में आके काम कर रहे सीएम के एरिया में और आप सुरक्षित हैं। अच्छा, ये मेरे लिए भी डर की बात है। बहुत बड़ी डर की बात है। आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि रात को करीबन कितने बज रही हैं भाई साहब? कितना बजा जगत भैया? 12 बजे हम लोग ताप ले रहे हैं और आप हम लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए, हम लोगों से बात करें। सारे यहाँ पर कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, सारे नॉन पॉलिटिकल आदमी। हम लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन आपकी हिम्मत को दाद है कि आप रात को 12 बजे आके हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये बहुत इतना डर का माहौल है, मतलब अगर आप लोग अगर कुछ सही बात बोल भी देंगे तो भी आप लोग। आप कितने दिन आए हैं भाई साहब यहाँ पर? मेरे को अभी 5-6 दिन हुए। आपको ऐसा नहीं लगा माहौल? बिल्कुल, मैं अलग अलग जगहों पे जा रहा हूँ तो मैं ऑन कैमरा इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लोग कैमरे पे बात करने से पीछे हट जा रहे, कह रहे हैं कैमरा बंद करके जो पूछना है पूछ लीजिए, कैमरा शुरू करके। एक्चुअली बात ऐसा है कि विरोधियों को, जो विरोधी हैं यहाँ पर, जो अपोजिशन पार्टी हैं, बीजेपी भाजपा वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, सीपीएम वाले हैं, इन सारे पार्टियों के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर अगर कोई आवाज़ उठाए पार्टी के जो रूलिंग पार्टी है उनके अगेंस्ट में, तो उनको दबा दिया जाता है। अच्छा। इवेंट्स मार दिया जाता है। यहाँ पर भाजपा के तो कितने सारे कार्यकर्ताओं को तो मौत की घाट उतार दिया गया है। तो ये आज भी मरा है, आज भी शायद मरा, मैं न्यूज़ में देख रहा था। तो ये एक डर का माहौल है, बट पब्लिक तैयार है, जनता तैयार है। जनता अब इस बार ममता बनर्जी को विदाई देगी। विदाई देगी। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्या गलत काम कर दिया दीदी ने, बताइए। अगर मैं भवानीपुर की बात करूं तो क्या कुछ काम हुआ है यहाँ पर, अब बताएं। विधायक होने के नाते कभी आप लोगों को चेहरा भी दिखाया गया? हम तो भवानीपुर के वोटर हैं और हमारे घर से 200 मीटर में सीएम की घर है।
200 मीटर 200 200 मीटर के रेडियस में ही ममता दीदी का। हाँ। अब आप एक बात बताएं, आप यहाँ आसपास जितने भी लोग हैं सभी से पूछ लीजिए कि उन्होंने क्या किया। वो आते भी नहीं है, वो राज्य की सीएम बन गई है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो जानती है कि मुझे वोट लूट करके जीतना है। पब्लिक वोट नहीं दे रही है, क्योंकि इससे पहले जो इलेक्शन हुआ है 2024 में लोकसभा का, उसमें भी ये विधानसभा, भवानीपुर विधानसभा मात्र 400 वोट से जीती हुई है, वो भी इतना डर के माहौल होते हुए भी। अगर फेयर इलेक्शन हुआ, मरे हुए लोग वोट दिए। अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR करके बहुत सुविधा कर दिया। तो उस SIR के खिलाफ भी लगातार बोल रही हैं कि SIR नहीं होना चाहिए, SIR बंद होना। SIR के लिए तो उनका सरकार टिका हुआ है। SIR के लिए तो उनका सरकार टिका हुआ। मरे हुए लोग आके वोट दे रहे हैं, जो लोग यहाँ रहते नहीं वो वोट दे रहे हैं। डबल एंट्री लोग वोट दे रहे हैं, एक आदमी 2 जगह वोट दे रहे हैं। एक आदमी का 10 बच्चा है, फादर का उम्र 40 है और बेटा का उम्र 45 है। तो ये सब लोग, सारे लोग वोट दे रहे थे। आप बताएं कि इतना चोरी के बाद वो जीती थी, वो भी किसी सीट में 2000, किसी सीट में 1500 ऐसा मार्जिन से जीती। तो अब जो SIR हुआ है, इसका इफेक्ट तो उनको पड़ेगा, ये तो वो डर गई। अच्छा, ये रोहिंग्या मैं बड़ा सुनता हूँ कि बांग्लादेश से आते हैं बॉर्डर के नीचे से, ये सब हकीकत है या फिर ममता दीदी को फंसाने के लिए बीजेपी वाले झूठ? मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल सही बात है। और इस केंद्र सरकार की इस नीति को और ये जो SIR को जो लागू किया गया बंगाल में, और बंगाल के साथ कई राज्यों में लागू किया गया, मैं इनको फुल समर्थन करता हूँ एज ए जनता के हिसाब से। बिकॉज हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है। हमारे देश में आप आएंगे, आप मेहमान बन के आए, खाए पिए चले जाए। ये क्या आपका मत हो सकता है। मेरे साथ में यहाँ पर मुस्लिम समाज के भी भाई बैठे, इनसे पूछ लूँ मैं, आपको SIR से कोई नहीं, SIR से कोई दिक्कत नहीं। SIR तो हमारे लिए अच्छा है। ये जो SIR में मुल्डा वोट डालते हैं, जो बाहर के वोट डालते हैं, बांग्लादेश रोहिंग्या जाए, तो ऐसे SIR से पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जा रहा है कि कौन हमारे जायज़ वोटर है, जायज़ सिटीजन है, कौन हमारे नाजायज़ है, तो गलत तरीका जाके छुप के बैठे हुए हैं। SIR से तो हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप ये बात बोल रहे हैं कैमरे पर, आपका नाम एक बार बता दीजिए, दर्शक हैरान हो जाएंगे। मोहम्मद सरफराज रशीद, इसमें मोहम्मद सरफराज रशीद ये बात बोल रहे हैं कि SIR जायज़, और ममता दीदी को फिर क्या दिक्कत? ममता दीदी की दिक्कत यही है कि पिछले 15 साल में वो रोहिंग्या, बांग्लादेशी का जो घुसपैठिए वोट डालते हैं, मुल्डा वोट डालते हैं, उन्हीं के जरिए टिकी हुई है। 15 साल में विकास का कोई काम नहीं हुआ, जनता बहुत पहले ही नकार चुकी है। आज यहाँ के जो ओरिजिनल वोटर्स है वो उनको वोट नहीं देते हैं, पूरे सबको पता है। इसीलिए वो SIR से अब उनके पेट में दर्द होना चालू हो गया। वो बांग्लादेशी वोटर की वजह से जीतती हुई आ रही थी अब तक, जो 1 करोड़ नाम ऑलरेडी कट चुका है। पिछले इलेक्शन में 2021 के इलेक्शन में 40 लाख वोट का डिफरेंस था, टोटल वोट का डिफरेंस। 1 करोड़ अभी कट चुका है। तो ये तो उनका पेट में दर्द होगा SIR कह रहे हैं। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपके भवानीपुर में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ममता दीदी खुद को बोलती रहती है कि मैं मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत काम करती हूँ, तो आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आप ही कैमरे पे बताइए कितना काम हो रहा है। देखिए, मुस्लिम समुदाय के लिए क्या काम हुआ है वो पूरा बंगाल में जाहिर है। आज मुस्लिम समाज में सबसे कम शिक्षा है बंगाल में। मुस्लिम 30% है, लेकिन आज क्राइम में मुस्लिम 80% है बंगाल में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप किसी भी जेल में जाइए, आप RTI कर के देख लीजिए, हर जेल में 80% मुस्लिम जो होते हैं मुसलमान होते हैं। तब ममता ने यही दिया हम लोग का वोट का बदला, क्या हमारा वोट लिया, हमें शिक्षा से दूर रखा, कोई स्कूल बंद कर दिए गए। माइनॉरिटी एरियाज में भी बहुत, आज 8000 स्कूल बंद हुए, माइनॉरिटी एरिया में भी स्कूल बंद हुए, लेकिन वो हमें गलत तरीका से अपने पॉलिटिकल फायदा के लिए यूज करने के लिए माइनॉरिटी बच्चों को क्रिमिनल बना रही है। ये मुझे अपने आँख से एक्सपीरियंस हुआ। मैं एक आंदोलन कर रहा था, यहाँ आंदोलन करने से जेल हो जाता सरकार, तो उसमें फौज केस लगा के मुझे 3 दिन तक लाल बाजार रखा गया। मैं हुआ जाके देख, आपको भी जेल में? हाँ, आप सही काम, हाँ सही काम कर रहे थे। मैं गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहा था, तो ये ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे जेल कर दिया गया। ठीक है, तो वह मैं या पुलिस हेडक्वार्टर लाल बाजार में जाके देखा 80% क्रिमिनल है, और ऑफिसरों से बातचीत हुई तो उसने भी बोला कि जितने भी क्रिमिनल उसमें 80% के मुस्लिम क्रिमिनल है। आप समझिए, बंगाल के लोगों को, जितने भी हमारे बंगाल के दर्शक हैं, उन्हें ये चीज बिल्कुल देखनी चाहिए। आपने सरफराज नाम बताया? हाँ, सरफराज। ये सरफराज भाई हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, और सबसे बड़ी बात, पश्चिम बंगाल में उस इलाके से आते हैं जहां से ममता बनर्जी खुद विधायक है, भवानीपुर से। और भवानीपुर का मुसलमान होने के बावजूद सरफराज भाई क्या बात बोल रहे हैं आप सुनिए, गौर करिए इस बात पे। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने हमें वोट बैंक का टिश्यू समझ करके मात्र इस्तेमाल किया और उसके बाद साइड में उठा करके फेंक दिया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा। तो ये अपने आप में बताता है, ये जताता है कि ममता बनर्जी किस प्रकार का स्कैम कर रही है यहाँ के लोगों के साथ। और ये मुस्लिम समाज के लोग बोल रहे हैं। 7 वार्ड का है और मुस्लिम बहुल वार्ड है भवानीपुर में मात्र एक। आप कलकत्ता में किसी से भी पूछ लीजिएगा, इकबाल पुल का 77 नंबर वार्ड है, खिदिर पुल का,
क्या किस वजह से फेमस है? वो क्राइम के वजह से, Crime बहुत है। गुंडागर्दी के वजह से, ड्रग्स डीलरों की वजह से वो फेमस है। कोई अच्छे काम के वजह से वो इलाका फेमस नहीं है। मुस्लिम समुदाय को क्रिमिनल बनाने का काम कर दिया गया है। साहब क्या नाम हुआ? जगत किशोर भगत। बताइए भगत जी, क्या लग रहा है, किसकी भक्ति हो रही है? ममता दीदी की भक्ति हो रही है कि किसकी? ममता दीदी तो अभी जाने की तैयारी में है, बांग्लादेश जाएगी। कहाँ जाएगी? बांग्लादेश उनको जाना पड़ेगा, यहाँ पे रहने का उनका कोई तरीका नहीं है। अच्छा। उनको इस इलेक्शन में जिस तरीका से काम हो रही है और जिस तरीका से गंदगी उन्होंने फैलाई है, उनको खुद को भाग जाना चाहिए था। आज के डेट में जनता उनको त्याग रही है, जनता उनके साथ में खड़ी नहीं है। ममता बनर्जी जब रैली करती है तो उनके बगल में एक फिरहाद हाकिमी रहते हैं। बाद बाकी सारे जो है 100 दिन वाले कर्मी जो है, जो काम करते हैं वो रहते हैं, इसके सिवाय कोई पब्लिक नहीं रहती है उनके साथ। आप प्रत्येक रैली में उनको देख लीजिए, एक भी रैली में उनको पब्लिक नहीं। अभी हाल ही में मैंने देखा वो मोमबत्ती लेकर के मार्च निकाली थी SIR के विरोध में, तो उसमें तो कह रही थी बहुत लोग हैं मेरे साथ। एकदम नहीं था, पुलिस सारे थे, सारे पुलिस थे, 100 दिन के लेबर थे, वर्कर थे, कोई फिर हाकिम साहब थे और कोई नहीं थे। सिविक पुलिस भर्ती थे। अच्छा, सिविक मैंने उनको 8,000 कैडर के हिसाब से 8,000 रुपया महीना दे करके रखी है। पार्टी के कार्यकर्ता 8,000 रुपया महीना दे करके उनको रखे हैं। मैंने सरकारी पैसा पार्टी कार्यकर्ता पार्टी का पैसा दे करके उनको पोस्ट करके रखे, उनके साथ में चलने के लिए। ये स्कैम हो रहा है साहब। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की जनता है, और ये रात में, इतनी रात, आप समझिए 11:30-12 बजे इनको समय मिल रहा है कि ये खुल करके बोल पाए, वरना अगर दिन का समय होता तो ये भी बोलने से कतराते। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूँ मैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपायन है। युवाओं के लिए मैं आपसे सुनना चाहता हूँ सर, व्हाट यूथ थिंक्स। ठीक है, द रीजन बिहाइंड इट कि युवाओं को ममता दीदी बोलती हैं कि भाता मिलेगा। अगर कोई युवा बेरोजगार है तो भाता मिलेगा, तो भाता चाहिए कि नौकरी चाहिए? पहले बात तो हम लोगों को नौकरी चाहिए, और जो इंडिया का जो पर कैपिटल इनकम है, जो ग्रोथ है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम लोगों का जो कंट्री है वो 4th पोजीशन में आता है इकोनॉमिक में, वर्ल्ड में। चौथी सबसे बढ़िया इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म है हम लोगों का कंट्री में। तो ये हिसाब से तो हम लोगों का स्टेट को भी तो बढ़ना चाहिए, तो इस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है। तो जब कम्युनिस्ट थे तब थोड़ा बहुत बढ़ता था, घटता था, बढ़ता था, मगर जब से TMC आए तब से पूरा डाउन हो गया। पहले हम लोगों का स्टेट का इकोनॉमिक्स में जो हम लोग प्रोपोर्शन देते थे वो परसेंटेज था 5 पोजीशन में था। तो अभी वो 5 पोजीशन से चला गया 35 पोजीशन में। मतलब जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं उससे भी नीचे चला। स्टेट तो छोड़ दीजिए। यही बात हम लोग यूथ बोलना चाहते हैं ममता बनर्जी को कि आप जो काम कर रहे वो गलत कर रहे। आप जो भाता दे रहे वो भाता आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि 500 रुपया, 1,000 रुपया, 1,500 रुपया में किसी का घर नहीं चलता है। ठीक बात है। ये बहुत जेन्युइन सवाल है मेरा आपसे। एज एन यूथ मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, 1,500 रुपये में आप महीना गुजार लेंगे क्या? नहीं, मेरा महीना गुजरने में एटलीस्ट 20,000 रुपया तो लगता ही है, या 25,000 रुपया लगता है। आप किसी और स्टेट में जाइए, मिनिमम वेजेस स्टार्टिंग होता है 30,000। तो इस हिसाब से बंगाल में मिनिमम वेजेस स्टार्टिंग होता है 10,000। तो 10,000 में अगर भाता मिलेगा, उसमें भी अगर आपको 500 रुपये मिलेगा, तो आपको आपका जो फैमिली एक्सपेंसेस है वो कैसे चलेगा? आप समझिए सर, एक समय पर अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो ये, जिसे एक समय पर भारत का गेटवे बोला जाता था, गेटवे ऑफ इंडिया बोला जाता था, उसी पश्चिम बंगाल के अंदर एक समय पर पूरे भारत का जो पर कैपिटा इनकम था उससे अधिक पर कैपिटा इनकम पश्चिम बंगाल का हुआ करता था। और आज स्थिति ये आ गई है कि 1,500 रुपए सरकार दे रही है कि आप अपना इसमें महीना गुजार लीजिए। पॉसिबल है सर? क्या कह रहे हैं? क्या लग रहा है, ममता दीदी कुछ काम कर रही हैं आप लोगों के लिए? दीदी बोलती हैं भाइयों के लिए, क्या काम कर रही है? पहले मैं कैपिटल टीवी का हर्ष श्रोता को शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो दीदी का जो बात बोल रहा है वो पहले भी हार चुका है एक बार। जो हमारा जो LOP है शुभेंदु दान है, उनको नंदीग्राम में 1,956 वोट से हराया था। ठीक है, फिर उन्होंने भवानीपुर में भाग के आ गया, फिर वो 55,000 से ज़्यादा वोट से जीत गया।
तो आप सोच लीजिए उस टाइम भवानीपुर में कैसे वोट हुआ था। ठीक है, तो ये आपको सोचना चाहिए। जो दीदी नंदीग्राम में 1956 वोट में हार गया था, वो भवानीपुर के 55,000 से ज़्यादा सपोर्ट से जीत गया। तो ये पहले सोचना पड़ेगा यहाँ पर जो उपनिर्वाचन होता है कैसे होता है। अभी दूसरा बात, ठीक है, अभी सरफराज भाई ने थोड़ी देर पहले बोला दीदी ने मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। दीदी किसी समुदाय के लिए कुछ नहीं किया, एक ही समुदाय के लिए क्या है, वो बैनर्जी समुदाय जो उनका फैमिली है। ये आप थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा छानबीन कर लीजिए तो आपको भतीजे के लिए रखा जा रहा है। तो भातीजे है, उसका भाई है, जो भी है, उनका जो खुद का बैनर्जी फैमिली जो समुदाय है उनके लिए उन्होंने किया है। तो आप तो यहाँ पर आइए तो छानबीन करने से आपको भी पता चल जाएगा जो वो किस समुदाय के लिए किया है। और दीदी जो अभी लक्ष्मी भंडार बोल के एक जो चीज़ होता है ना, तो आप बोलिए एक माता जी को या एक बहन को 1500 रुपये में संसार चलता है क्या आज का दिन में? अभी एक गैस का सिलेंडर कितने में आता है बोलिए? आज के टाइम पे 1100 1150 नहीं, अभी बेंगल में 950 हज़ार के अंदर ही आता है। तो उसमें 1500 रुपये, बाकी 500 या 600 जो भी रुपया बचेगा उसमें उसका संसार चल जाएगा। आप कलकत्ता में जितना रैपिडो वाले जो बाइक चलाता है, आप पूछ लीजिए, हर एक रैपिडो ग्रेजुएट है, कोई हिस्ट्री में एमए हुआ है। मैं जब भी रैपिडो में चढ़ता हूँ मैं उन लोग से बात करता हूँ कि आप क्या किया है, बोलते मैं किसी ने बोलता मैं हिस्ट्री में एमए किया है। ग्रेजुएट्स मास्टर्स करे हुए लोग, उनकी मजबूरी है रैपिडो चला के अपना संसार पालता है। बोलता है मेरा मम्मी डैडी ने इतना रुपया खर्चा करके मुझको पढ़ाया है, तो मैं अभी क्या करूँ। यहाँ पर एक इंडस्ट्री नहीं है, सब भाग गया है, तो अभी क्या करेगा उन लोग को? क्या करेगा बताइए साहब। जो मास्टर्स करे हुए लोग बैठे हुए हैं उनको आकर के पश्चिम बंगाल के अंदर रैपिडो चलाना पड़ रहा है और राज्य छोड़ के जा नहीं सकते हैं। कितना कहाँ तक भागेंगे? हालांकि भागने से सवाल मेरा ये है कि इन्होंने तो बताया कि नंदीग्राम छोड़ करके भाग गई दीदी, भवानीपुर से भी भागने का प्लान है। हाँ जाएगा, जरूर जाएगा। वो जाएगा वाटगंज की तरफ। किस तरफ? वाटगंज माइनॉरिटी। अच्छा, माइनॉरिटी है, उसमें जाएगा, तो वहाँ भागना पड़ेगा। वो जाएगा। ऐसा क्यों लगा? बंगाली लोग का, बंगाल का जो आदमी है वो उसको नहीं चाहता है। क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो नारा दी हुई है, मैं कैमरे पे बात बोल रहा हूँ, तो नारा दी हुई है 2011 में माँ माटी और मानुष का, तो बंगाली लोग तो उनके साथ। हम भी बोलते हैं माँ माटी मानुष को बोलिएगा, वो दिल से नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ कोई काम धंधा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। चोरी चमारी बहुत होता है, काटमानी होता है, तो कैसे जिएगा? माँ माटी मानुष के साथ धोखा, धोखा, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा। उस तरफ आता हूँ मैं साहब। कैसे हैं दादा आप? कैसा, क्या नाम हुआ आपका? समीर है नाम है। क्या? समीर कुमार देव। अच्छा, सौमीर कुमार देव। अच्छा, तो दादा थोड़ा मुझे समझाइए कि क्या हो रहा है, दीदी क्या कर रही हैं? ये जो बोल रहे हैं कि उनको भागना पड़ जाएगा कौन से गंज की तरफ, पता नहीं क्या लग रहा है। आप लोग मतलब दीदी के काम से खुश नहीं है क्या कि भवानीपुर में कुछ तो कुछ नहीं किया है वो अपना मतलब से उसको ही रखता है और दूसरे का मतलब का कोई कुछ। आप बंगाली में बोल सकते हैं। দিদি নিজের ছাড়া কাউর বোঝে না, ও নিজের ফ্যামিলি ছাড়া কাউর কোনো কথা উনি বোঝে না। ঠিক আছে, ওনাকে যে ভেবে আমরা নিয়ে এসেছিলাম 2011-তে, সেটার কিছু উনি করেনি, তার উল্টাটা উনি করেছে। তার থেকে আমাদের সিপিএম সরকার আরও ভালো ছিল। তৃণমূল সরকার কিছু করেনি আমাদের জন্য। मतलब आप कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो सीपीआईएम का सरकार हो। बहुत सरकार हो सकता था। तो 34 साल में 1,78,000 रुपया लोन था, तो अभी उसको 14 साल में कितना कर दिया? 6,00,000 रुपया, करोड़ का, लगभग 4 गुना। 4 गुना। तो मतलब जो अभी अब जन्म ले रहा है 80,000 रुपया माथा लेके जन्म ले रहा है ऋण का। तो ऐसा हाल कर दिया दीदी ने, ये स्थिति कर दिया। उसका मतलब वोट में जीतना है, जैसे कर भी चोरी चमारी करके वोट पे जीतो, बस, और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, चोरी चमारी करके वोट को जीत लो, वही ठीक है। और इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल को जीतने का काम चल रहा है। देख रहे हैं रात के समय जो लोग अलाव ताप रहे थे, जो यहाँ पर बैठ करके ठंड को भगाने का प्रयास कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि चुनाव में गर्मी है और इस गर्मी के कारण ममता बनर्जी के अंदर जो नरमी आ चुकी है उसे खत्म किया जाएगा जल्दी। माइनॉरिटी थे, माइनॉरिटीज़ के जो बैठे हुए लोग थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों को ठगा गया है। जो यहाँ पर हिंदू फैमिली है वो यहाँ पर आकर के कह रहे हैं कि हम लोगों को ठगा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है। और खास तौर पे अगर ममता बनर्जी की सीट की बात करें
तो भवानीपुर में तो और ही गर्त में स्थिति जा चुकी है। ये खुद भवानीपुर की जनता बता रही थी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए इस समय भी आप देख सकते हैं कि इस समय भी रात्रि के 12 बजे भी हम लोग ग्राउंड पे अवेलेबल रह करके आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को, पश्चिम बंगाल की जनता के विचार को आपके सामने रखने का काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर के भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।